साथियों नमस्कार, मैं चाणक्य गुरु से संजय शास्त्री एक विशेष सूचना आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। साथियों, राजस्थान में एक परीक्षा बहुअपेक्षित जिसको छात्रों का बहुत दिनों से इंतजार था। छात्रों के मन मस्तिष्क में एक बात थी कि सरकार परिवर्तन हो गई, क्या यह परीक्षा होगी कि नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं साथियों समान पात्रता परीक्षा की, सीईटी की, जिसको लेकर के पिछले दिनों चाणक्य गुरु ने एक आवाज उठाई थी। वो आवाज राजस्थान पत्रिका ने अपने लेख के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई और मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान पत्रिका के साथ साथ राजस्थान सरकार को, जिन्होंने हमारी बात को सुना, जिन्होंने विद्यार्थियों की भावनाओं पे काम किया, जिन्होंने विद्यार्थियों की आशा के अनुरूप घोषणा की। और कल सीईटी को लेकर के राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें अपना कैलेंडर जारी किया है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्हें सीईटी का इंतजार था। पिछले दिनों जो है सीईटी का एग्जाम हुआ था, राजस्थान के विद्यार्थियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था, जिसका परिणाम वे वर्तमान में भुगत रहे हैं। साथियों, सितंबर के माह में लेकर के सीईटी का अधिसूचित किया गया है। यह जो एग्जाम होने वाला है, यह एग्जाम आपके भावी भविष्य को तय करेगा, आपके लक्ष्य और आपकी मंजिल को तय करेगा। इसीलिए साथियों, चाणक्य गुरु संस्थान उन सभी विद्यार्थियों का पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करता है, इंतजार करता है। आप आइए और अपने मंजिल और लक्ष्य के समीप जाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आज के इस कार्यक्रम में इसी संदर्भ में सीईटी को लेकर के चर्चा करने के लिए मेरे साथी, मेरे अजीज दोस्त मेरे साथ में विद्यमान हैं, माननीय मुकेश जी सोनी। मैं आमंत्रित करता हूं, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और साथियों, जैसा सर ने आप लोगों को बताया कि एक ऐसी एग्जाम जिसका विद्यार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह एग्जाम आप लोगों के सामने आ चुकी है, उसकी घोषणाएं हो चुकी हैं। सितंबर और अक्टूबर में बड़ी बात यह है कि सरकार ने एग्जाम की तिथि भी साथियों घोषित कर दी है। और इससे बड़ी बात यह नहीं हो सकती कि आपको एक प्रॉपर टाइम मिल रहा है एक निश्चित टारगेट पर पहुंचने के लिए, उसे अचीव करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि पिछली बार जब सीईटी का एग्जाम हुआ था तो 2 महीने का ही बच्चों के पास टाइम था, जिसके कारण उनकी प्रॉपर तैयारी भी नहीं हो पाई। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये थी कि विद्यार्थियों को कुछ ऐसा लगा ही नहीं था कि सीईटी क्या उनकी आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए एक क्वालिफाई एग्जाम रहेगा, प्रभावी हो जाएगी। और अब वर्तमान में अगर अपन देखते हैं तो इसके प्रभाव जो है वो युवा वर्ग में, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला जो वर्ग है उसके अंदर हमें देखने को मिले। और इस बार सीईटी भर्ती परीक्षा जो है साथियों, ये आपको आने वाली जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपके प्रवेश का एक मार्ग रहने वाला है। इसे एग्जाम को आप लोग हल्के में बिल्कुल भी ना लें और अच्छी तैयारी के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। सीईटी भर्ती परीक्षा एक लंबे समय से इंतजार में थी। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि चाणक्य गुरु जो है ये हमेशा विद्यार्थी हित को लेकर काम लगातार करता रहता है। और राजस्थान पत्रिका जो है, मैं उसका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सर के प्रयास को एक ऐसी राह, एक ऐसी मंजिल दिखाई ताकि आज हमें सीईटी भर्ती परीक्षा जो है वो उसकी एग्जाम्स डेट जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा भी सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका एक कैलेंडर वार्षिक जो है वो जारी किया है, ताकि विद्यार्थी अंधेरे में ना रहे और उसके पास एक निश्चित समय के आधार पर तैयारी करने का पूरा समय हो, ताकि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर सके। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सभी विदित हैं राजस्थान सरकार की एक नई मुहिम से, तो वो है टेट भर्ती परीक्षा, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को लेकर आपकी एक पात्रता परीक्षा आयोजित हो सकती है। अभी तक सरकार ने इसे पूर्ण रूप से, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि लागू नहीं किया है, लेकिन ये पाइपलाइन के अंदर एक एग्जाम है जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो सभी विद्यार्थी जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 को लेकर तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी को और अधिक बढ़ा दें, क्योंकि आप लोगों के लिए भी हो सकता है एक पात्रता परीक्षा टेट के रूप में हो जाए। और साथ में जो सीईटी भर्ती परीक्षा है, बड़ी रोचक बात यह है कि सीईटी भर्ती परीक्षा के अगर मैं सिलेबस और उसके पैटर्न की अगर बात करूं तो उसमें कंप्लीट जो सिलेबस है आपका, जैसे आप ग्रेड 1 के फर्स्ट पेपर की अगर तैयारी कर रहे हैं
तो आपको सारे सब्जेक्ट वहां पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही सीईटी जो भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर भी आपको वही सारे सब्जेक्ट्स जो है उनको क्वालिफाई करना जरूरी है। जहां टेट भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को केवल एक एग्जाम जो है उसके लिए आप क्वालिफाई होंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा। लेकिन अगर आप सीईटी भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बहुत सी राजस्थान सरकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी पात्र या योग्य हो जाएंगे। अभी वर्तमान में आरएएस भर्ती परीक्षा के अंदर एक नई एसआई की जो वैकेंसी है उसको भी शामिल कर दिया गया है, जो पहले से सीईटी के अंडर है। तो अगर आप राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम के लिए भी अगर प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। तो मेरा आप लोगों से केवल यही कहना है कि अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत करें, अच्छा प्रयास करें, अच्छे मार्गदर्शन में, अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी तैयारी करें, ताकि आप लोग अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। बाकी सर मेरे साथ हैं, ये आप लोगों को और अधिक इसके संदर्भ में जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपने बच्चों को बताया है। मुख्य बात सीईटी की बात, सीईटी के अलावा सर ने अभी टेट के संदर्भ में बताया। हम अभी तक 2 परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे। पहला सीईटी और दूसरा थर्ड ग्रेड को लेकर के रीट। दोनों सीईटी की घोषणा हो चुकी है और मैं समझता हूं चुनाव में जाने से पहले रीट की भी घोषणा सरकार कर दे। एक जो सरकार की मंशा है, जो सोच रही है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पात्रता परीक्षा घोषित की जाए, वो होगी टेट। ये पाइपलाइन में है, ये विचारणीय बिंदु है और इसके लिए सरकार बिल्कुल संवेदनशील तरीके से विचार कर रही है। साथियों, सर ने जैसा बताया कि सीईटी, रीट और टेट जो होगा, तीनों का समतुल्य इसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस समान है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों को सीईटी ही नहीं अपितु तीनों परीक्षाओं को साथ में लेकर के चलना है। सिलेबस समान है, इसीलिए आप लोग यदि चाहते हैं कि मैं सफल हूं, आप चाहते हैं कि मुझे मंजिल मिले, चाहते हैं कि मैं लक्ष्य को प्राप्त करूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं मेरे माता पिता के सपनों को साकार करूं, तो साथियों आइए, अब वो समय नहीं है कि आप घर बैठ करके परीक्षा का इंतजार करेंगे। आपके पास में समय बहुत है, सितंबर का टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने जिसे हमने चतुर्मास कहते हैं, यह समय परीक्षा काल है। यह परीक्षा काल आपके जीवन की परीक्षा का काल है। इसीलिए साथियों, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ, अनुभवी शिक्षकों के साथ, बेहतरीन वातावरण में, नित्य प्रति टेस्टों के साथ, आपको टेस्ट सीरीज के साथ, आपको उपयोगी नोट्स के साथ चाणक्य गुरु में पधारिए। चाणक्य गुरु आपका इंतजार करता है, चाणक्य गुरु आपका स्वागत करता है। मेरे बीच में पधारे हैं सोनी जी का, और मैं चाणक्य गुरु के साथ में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद।